दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अमेरिका ने जो एलिगेशंस लगाए उसके जस्ट बाद अडानी ग्रुप की मल्टीपल कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे। लेकिन बीते 24 घंटों के भीतर भारत ने कुछ ऐसा गेम खेल दिया है कि शेयर प्राइस अब उठने शुरू हो चुके हैं और अमेरिका की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई है। दूसरी खबर भारत की ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन की गई है जिससे अमेरिका को और ज्यादा बुरी चोट पहुंचाई जा सकती है। तीसरी खबर, एक भारतीय को अमेरिका में करीब 20 साल की जेल हो चुकी है और करीब 8.4 करोड़ रुपए का जुर्माना इस पर लगाया गया है और एलिगेशन कि ये रूस के साथ व्यापार कर रहा था। चौथी खबर भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत एक बार फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है ताकि 26/11 हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को वापस किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका से जुड़े हुए कई ऐसे केसेस हम आपको बताने वाले हैं जो जानकर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका किस तरीके से अपना दोहरा चरित्र अपनाता है दूसरे देशों के खिलाफ। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अडानी ग्रुप की बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से एलिगेशन ये लगाए जाते हैं कि अडानी ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर के जनरेट होने वाली सोलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को लेकर के कुछ घूस दी है और इसी मामले की सारी बातचीत अमेरिका की कंपनीज जीमेल पर की गई और इस बेसिस पर अब ये अडानी ग्रुप पर केस अपने देश के अंदर चलाने वाले हैं। लेकिन ये दोहरा नेचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल भी भारत का, अडानी ग्रुप भी भारत के कंपनी को दिया गया। जिस कंपनी पर एलिगेशंस लगे वो भारत की जो पावर सप्लाई करेगी वो भी भारत की, यानी कि सब कुछ भारत का है। इसके बावजूद भी किसी दूसरे देश को कोई अधिकार नहीं है इस तरीके के एलिगेशंस लगाने का या फिर इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन बीते 24 घंटों के भीतर अमेरिका की ये सारी चाल फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। असल में जैसे ही अमेरिका एलिगेशंस लगाता है उसके बाद अडानी की मल्टीपल कंपनीज लाइक अडानी एंटरप्राइजेज एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और मल्टीपल पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज के शेयर्स में 9%, 22%, 20% इस तरीके की गिरावट नोटिस की गई और इन्वेस्टर्स के करीब 5.35 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन अभी आप जिस लिस्ट और चार्ट को देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियरली इस चीज को देख पाएंगे कि लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्स फिर से उठने शुरू हो चुके हैं और ये गेम सिर्फ बीते 24 घंटों के भीतर देखने को मिला है। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो भारत के अंदर अडानी ग्रुप के बढ़ रहे शेयर प्राइस ने अमेरिका के ये एलिगेशंस को पूरी तरीके से डिफ्यूज कर दिया है। कुछ हाइलाइटेड शेयर्स की बात की जाए तो अंबुजा सीमेंट्स 5%, अडानी एंटरप्राइजेज 3.66%, एसीसी में 3.90% और अडानी पोर्ट्स में 2.33% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी हो या फिर और भी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज ये लगातार अपनी खोई हुई वैल्यूज को फिर से प्राप्त करना शुरू कर चुकी हैं और इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका की ये सिर्फ एक चाल थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया सकता, क्योंकि हिंडनबर्ग हो या फिर ये सिचुएशन, इसमें भारतीय निवेशकों को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। बाकी अमेरिका के इस नेचर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका की जानी मानी और दुनिया की लगभग सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के ऊपर ईडी की तरफ से एक रेड जैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया है। असल में यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी भारत के अंदर काम कर रही ई कॉमर्स कंपनीज पर, जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों शामिल थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अमेजॉन, जो कि सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करती है, यानी कि सेलर से सामान को उठा करके कंज्यूमर तक पहुंचाती है और अपने डिलीवरी पार्टनर्स को कुछ पैसा दे के कुछ कमीशन ये अपने पास रखते हैं। बट सम केसेस के अंदर यहाँ पर नोटिस किया गया है कि ये अब खुद से सेलर बन चुके हैं, जो कि भारत के हिसाब से तैयार किए गए रूल्स का पूरी तरीके से वायलेशन करता है। अब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू की जा चुकी है और एक सेलर को भी पकड़ा गया है जो कि 1 से 2 महीने के भीतर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेल्स कर रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट सिर्फ 20 लाख या 25 लाख के आसपास है। और यहीं पर ईडी को क्लू मिल जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तब पता चलता है कि अमेजॉन ने उसके साथ साठगांठ कर रखी है सो दैट सामान खुद से लोकल मार्केट से खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पर बेचें और जो कमीशन इन्हें सेलर को देना पड़ रहा था वो सारा प्रॉफिट इनकी जेब में चला जाए। लेकिन भारत सरकार के नियम का पूरी तरीके से उल्लंघन है। अब कार्यवाही होने वाली है, जिसके बाद अमेजॉन को भी पता चल जाएगा कि भारत के नियम कानून भी छोटे नहीं है। तीसरी खबर भी भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के न्याय विभाग ने एक भारतीय नागरिक जिनका नाम है संजय कौशिक, उन पर रूस को
कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने का तथाकथित आरोप लगाया है। इस मामले पर न्याय विभाग ने बीते शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी जानकारी दी और अब खबर सामने निकल के आई है कि इस व्यक्ति को अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है और करीब करीब $1 मिलियन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं, आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, ये बोलकर कि ये कंपनियां डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रशिया के साथ बिजनेस कर रही थी और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स की सप्लाई डायरेक्टली रशिया को की जा रही थी जो कि डुअल यूज पर्पस के लिए थी, लेकिन रशिया इनका सिर्फ और सिर्फ हथियारों में इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल अभी भी इस भारतीय के ऊपर एक जांच की जाएगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरीके की गलती को किया गया है। चौथी अपडेट भी भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का जो आरोपी है जिसका नाम है तहव्वुर राना, जो कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, अब भारत इसके प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है। असल में यहाँ पर अमेरिका का दोगलापन भी सामने निकल के आता है। निचली और कई संघीय अदालतों हार के बाद राना आखिरी बार सैन फ्रांसिस्को में स्थित अमेरिका अपील न्यायालय पहुंचा। 23 सितंबर को सर्किट कोर्ट की दूसरी अदालत के इस फैसले पर रोक लगाने पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया, जिन्होंने भारत भेजने के कदम को मंजूरी दी थी। और एक बार फिर भारत ने वहां के सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि इस व्यक्ति को भारत वापस भेजा जाए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे हमले की प्लॉटिंग की थी। अब जहां एक तरफ अमेरिका भारत पर एलिगेशंस लगा रहा है, खासकर अडानी ग्रुप और उनके रिलेटिव्स पर, कि उनको अमेरिका भेजा जाए, उनके ऊपर पूरी तरीके से नियम कानून लागू होंगे और फिर उन पर कार्यवाही होगी, लेकिन अमेरिका ने अभी तक कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया है, ना ही पब्लिकली ना ही प्राइवेटली। इसके बावजूद भी अडानी ग्रुप को अपने देश पिलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी हैं कि यदि आपके देश का दोषी हमारे देश में है तो हम आपको भेजेंगे, और अगर हमारा दोषी आपके देश के अंदर है तो आप हमें भेजेंगे। लेकिन अमेरिका हर बार अपने इस नियम से पलटता हुआ नजर आया है। इसी केस में आप देख सकते हैं कि तहव्वुर राना को अभी तक भारत वापस नहीं भेजा गया, जबकि इस घटना को हुए हुए कई साल बीत चुके हैं। और तो और जब भारत के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी देखने को मिली, तब इसके मालिक या फिर कहें जहां पर कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यानी यूसीसी और इसके चेयरमैन सीईओ WM एंडरसन को भारत ने वापस मांगा। असल में ये कंपनी भारत के अंदर कई प्रकार के केमिकल्स को बनाने का काम कर रही थी, लेकिन जब इनके सेफ्टी मेजर्स को चेक किया गया तब पता चलता है कि सेफ्टी मेजर्स सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वार्निंग दी गई, कंपनी को हेड ऑफिशियल्स तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अंत में ये घटना देखने को मिलती है जहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद तमाम लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और आज भी उस गैस का इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिलता है। इस कंपनी का मालिक चुपचाप भारत छोड़ करके धीरे से बाहर निकल जाता है, और जब भारत इस व्यक्ति के भी प्रत्यारोपण की बात करता है तो अमेरिका अपने इसी नियम से पलटता हुआ नजर आया है, और हर बार अमेरिका इसी तरीके से करता रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल पन्नू का आप देख सकते हैं। तमाम ऐसे खालिस्तानी सपोर्टर्स अमेरिका के अंदर रहते हैं, लेकिन जब उनको भारत लाने की बात की जाती है तो अमेरिका अपनी बात से हमेशा पलटता आया है। क्या कुछ सोचते हैं अमेरिका के इस दोगलेपन पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।